देश की राजधानी दिल्ली रोज निकलने वाले कूड़े से कितनी परेशान है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली से रोज जितना कूड़ा निकलता है उतना प्रोसेस नहीं हो पाता। मतलब दिल्ली से रोज निकलने वाले कूड़े का मैनेजमेंट एक बड़ा टास्क है। इसी चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली के तुगलकाबाद में एक नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू किया गया। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यानी कि एक ऐसा प्लांट जहां पर कूड़े को एनर्जी के स्रोत में बदला जा सकेगा। इस प्लांट का उद्घाटन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। दिल्ली से रोज निकलने वाले कूड़े का मैनेजमेंट ना हो पाने की वजह से दिल्ली में कूड़े के पहाड़ इकट्ठा हो गए हैं। एक जगह इकट्ठा हुए इस कूड़े से प्रदूषण तो फैलता ही है, साथ ही कई दुर्घटनाएं भी होती हैं। इतना ही नहीं, इन कूड़ों के ढेर के पास रहने वाले लोगों को कई तरह की बीमारियों का भी अंदेशा होता है। ऐसे में कम से कम दिल्ली के तुगलकाबाद के लोगों को इस नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से थोड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तुगलकाबाद के ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट के जरिए दिल्ली के अंदर बिजली और खाद बनाया जाएगा, जो कि दिल्ली के अंदर कूड़े का पहाड़ है ओखला में, उसके द्वारा ये प्लांट काफ़ी दिनों से पहले तैयार हो रहा था और इसका उद्घाटन खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। हालांकि इस उद्घाटन के बाद लगातार जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये उद्घाटन केवल एक फर्जी उद्घाटन है और आखिर पिछले 17 सालों से बीजेपी को क्यों जो कूड़े के पहाड़ हैं वो याद नहीं आए। हालांकि इसको लेकर कई अब जो सियासत है वो भी गर्म हो गई है, क्योंकि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव भी होना है और ठीक चुनाव से पहले इस तरीके का उद्घाटन अमित शाह ने किया है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का। उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है, लेकिन खुद बीजेपी का कहना है कि इससे जो कूड़े का पहाड़ है उससे दिल्ली के अंदर बिजली और खाद बनाने का जो नया प्लांट है वो तैयार किया। तो कह सकते हैं कि दिल्ली के विकास के लिए ये प्लांट काफ़ी ज़रूरी है, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है और उनको याद दिला रही है कि आखिर पिछले 17 सालों से एमसीडी के अंदर बीजेपी है, तो तब ये प्लांट का इनॉग्रेशन क्यों नहीं किया गया। आखिर एमसीडी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तब इस तरीके के फर्जी उद्घाटन बीजेपी करा रही है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। दिल्ली में नए शुरू किए गए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से दिल्ली को कितना फायदा होगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली से रोजाना कितना कूड़ा निकलता है और दिल्ली में कूड़े के कितने पहाड़ हैं। दिल्ली में कूड़ा। दिल्ली में हर दिन कुल 11,000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसमें से जैविक कचरे की मात्रा 4400 मीट्रिक टन है। ये कचरा दिल्ली की 3 लैंडफिल साइटों पर जाता है। दिल्ली के 3 बड़े लैंडफिल साइट ओखला, गाजीपुर और भलसवा में है। सूखा कचरा लैंडफिल साइटों पर ही इकट्ठा हो रहा है, जबकि जैविक कचरे से खाद बनाने के लिए निगम ने कई प्लांट लगाए हैं। इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी जैविक कचरे के इस्तेमाल से ही चल रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली में बड़ी मात्रा में जैविक कचरा बचता है। अब आइए जरा ये भी जान लीजिए कि इस तुगलकाबाद में जो नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बना है इससे दिल्ली वालों को क्या फायदा होगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के फायदे। तुगलकाबाद के इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में कूड़े से बिजली बनाई जाएगी। इसी के साथ प्लांट में कूड़े से खाद बनाने का काम भी होगा। बताया गया है कि इसमें रोजाना 2000 मीट्रिक टन तक के कूड़े को ट्रीट किया जा सकेगा। प्लांट से 25 मेगावाट बिजली भी उत्पन्न की जा सकेगी, जो कि प्लांट में कूड़े को ट्रीट करके एनर्जी बनाई जाएगी। इसीलिए कूड़े के पहाड़ कम होंगे। साथ ही लोगों को प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाले लोगों को सांस संबंधी परेशानियों से भी राहत मिलेगी। दिल्ली के ओखला, गाजीपुर और भलसवा जैसे लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाले लोगों को कूड़े के पहाड़ के कारण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके इलाज का खर्च भी बढ़ता है।
साथ ही कूड़े के पहाड़ के पास भयानक बदबू भी लोगों के जीवन में जहर घोलती है। इसमें जलती है ना तो बहुत बदबू भी आती है, हवा चलती तो भी बदबू आती है और बीमारियां भी बहुत फैलती हैं। मजबूरी है यहाँ जो रह रहे हम लोग, सांस लेने में तो दिक्कत होती ही है ना। इसके धुआं इतना होता है, इसके आँखों में धुआं लगता है और जो गैस होती है इसकी, जो इसकी बदबू आती है इसकी गैस की। परेशानी मच्छर लगते हैं, उसके बाद गंदगी भी होती है और पानी भी उसका सही नहीं आता है जो भी है बरमे का। बहुत परेशानी है, बीमारियां फैल रही हैं, बदबू आते हैं, बरसात होते तो वैसे ही सवेरे को उठो तो बदबू आते, रात को कमरे में बदबू आते हैं। परेशानी इसमें मच्छर भी पैदा होते हैं बारिश होती है तो, और जब गैस बनती है बारिश से तो बदबू भी फैलती है और पानी भर जाता है यहाँ पे खत्ते की वजह से निकास नहीं, कोई है नहीं रास्ता यहाँ निकलने का पानी। और इसमें जब गैस बनती है तो आग भी लग जाती है, तो इससे प्रॉब्लम काफ़ी बीमारी फैलती है। मच्छर पैदा होते हैं तो इससे जो है बीमारियाँ वो काटते हैं तो डेंगू वगैरह बनता है। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी इससे हो रही है, गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ हम यहाँ से। सर यहाँ पे समस्या है कि क्या नाम है, एक तो बदबू आती है यहाँ पे, वो बीमारी बहुत है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके वजह से सर क्या नाम है, प्रदूषण ज़्यादा होता है। दिल्ली के तीनों लैंडफिल साइट्स यानी कि ओखला, गाजीपुर और भलसवा में इतना कूड़ा इकट्ठा हो चुका है कि अब ये लैंडफिल साइटें कूड़े का पहाड़ बन चुकी हैं। लैंडफिल साइट पर काफी मात्रा में रोजाना कूड़ा पहुंचता है। जितना कूड़ा रोजाना पहुंचता है वो एक ही दिन में प्रोसेस नहीं हो पाता। दिल्ली में पहले से कुछ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चल रहे हैं जिनमें बिजली और बायोगैस बनाई जाती है, लेकिन ये सभी प्लांट मिलकर भी दिल्ली के पूरे कूड़े को प्रोसेस नहीं कर पाते। उम्मीद है कि दिल्ली के तुगलकाबाद में बने इस नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से दिल्ली वालों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।